आज एक चीज सब लोग अपने अपनी नोटबुक्स में लिख लो, अगर बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट बनना है या जादूगर बनना है, किसी भी व्यक्ति की फैक्ट्री अगर बंद की कगार पे आ गई या बंद हो गई, तो उस व्यक्ति की फैक्ट्री में वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर ही दोष मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। मेजरली वहां पर कोई खड्डा, डाउन एरिया, अभी हम खड्डा, ऊंचा नीचा, डाउन एरिया, ये टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम लिफ्ट्स को, पिट्स को, स्टेयरकेस को समझेंगे। लेकिन ये बात समझ कर रख लो कि अगर किसी भी फैक्ट्री के अंदर चले गए, दो बातें व्यक्ति कह रहा होगा। पहली बात, भाई साहब बहुत दिक्कत में है, पैसा बस खराब होता चला जा रहा है, लेकिन व्यक्ति हिम्मत नहीं हार रहा। लेकिन व्यक्ति हिम्मत नहीं आ रहा, ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट चेंज्ड है थोड़ा सा। एक व्यक्ति कह रहा है जी भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत है, पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, लॉसेस बहुत ज्यादा ह्यूज हो गए, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा। इसका मतलब उसके यहां पर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। अगर पैसों की बहुत ज्यादा बर्बादी हो गई, पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को खत्म नहीं समझ रहा, ध्यान रखिए। लेकिन जब एक व्यक्ति कहता है भाई साहब अब हिम्मत टूट गई, अब हम फैक्ट्री चला नहीं सकते, अब तो इसको बंद करेंगे, अगर आपसे बचती है तो बचा लो, या जब भी कोई फैक्ट्री बंद हो चुकी है उसमें भी जाकर एनालाइज करना, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। तीसरी जगह प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, तीसरी जगह सिर्फ होती हैं प्रॉब्लम्स या तो ब्रह्म स्थान में या नेगेटिव एनर्जीज की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कई जगह नेगेटिव एनर्जीज की ज्यादा प्रॉब्लम हो तभी दिक्कतें आती हैं। किसी भी व्यक्ति का मकान बनते बनते रुक जाए, अड़चने बहुत ज्यादा है, मकान बनते बनते पड़ोसियों से कलेश हो गया, कहीं पर कहीं डिपार्टमेंट से दिक्कत आ गई, कहीं पर पैसों की दिक्कत आ गई, लेबर प्रॉब्लम कर रही है, बहुत दिक्कतें अगर आ रही है, अगेन दो ही जोन्स में प्रॉब्लम होगी, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। मेरे तो 90% क्लाइंट्स को मैं ऐसे भी हवा में कई बार बोल देता हूं, अरे साउथ ईस्ट में नीला ड्रम रखा होगा पानी का इसलिए काम रुका हुआ है, हटा दो। कई बार इंट्यूटिवली बोल देते, कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, और वहीं पर निकलता है। तो बहुत सिंपलिस्टिक मैनर में हमने चीजों को समझ लेना है कि अगर किसी व्यक्ति का घर बनता बनता रुक रहा है, फैक्ट्री नीलामी पर आगे खत्म हो गई, तो किन किन चीजों में दिक्कत है। दो ही जोन आपको चेक करने हैं जब भी आप नया घर, नया फ्लैट लेने के लिए जाओ। जब भी कोई नया घर, नया फ्लैट खरीदने के लिए जाओ बना हुआ, तो वहां पर आपको मेजरली क्या, कौन से दो जोन चेक करने हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट ना हो, साउथ वेस्ट में किचन या टॉयलेट ना हो, टेंटेटिव कंपास लगा लेना, समझ में आ जाएगा। और साउथ वेस्ट की तरफ एंट्रेंस ना हो। कोई भी कैसी भी कंपास हो, उस घर में जाकर सेंटर में रख दोगे ना, दिशाएं दिख जाएगी, मोटा मोटी तो दिख जाएंगी। ग्रिडिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, नक्शा नहीं है, छोड़ दो, नेकेड आइज से तो देख सकते हैं हम कहां पर क्या क्या चीजें हैं। नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट के अंदर अगर ये प्रॉब्लम्स हैं और साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो आप उस फ्लैट को सीधा रिजेक्ट कर दोगे, भैया नहीं लेना। बाकी जहां कहीं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उन सब प्रॉब्लम्स को संभाल लेंगे। यही दो ऐसे क्रिटिकल जोन्स हैं जो अगर सही हों, तो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर 50% से ज्यादा का वास्तु सही हो जाता है और व्यक्ति जीवन में कभी फेल नहीं हो। नॉर्थ ईस्ट से भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, वहीं पर उसके ऑपोजिट 180 डिग्री साउथ वेस्ट से आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। जब ये दो जोन मजबूत होते हैं, तो एक व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, वो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, पार लग जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट किसी भी व्यक्ति के घर, ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर अगर अच्छे होते हैं, तो मान लो कि वो व्यक्ति अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से पार लग जाता है। नॉर्थ ईस्ट उसको डिवाइन आइडियाज देता है कि जीवन में इस प्रॉब्लम से पार कैसे लगे, और साउथ वेस्ट उसको मजबूती देता है। साउथ वेस्ट है एक मजबूत मिट्टी, अर्थ एलिमेंट है ये। यही वो स्थान है
जो आपके रिलेशनशिप्स को गवर्न करता है, और यही वो स्थान है जो आपके अंदर स्किल्स को भी प्रदान करता है। एक व्यक्ति जीवन के अंदर ग्रो कैसे करता है? जैसे जैसे उसके अंदर स्किल्स पनपते रहते हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने फिर एमडी कर ली, फिर डीएम कर ली। मतलब क्या हो, उसके अंदर स्किल आता गया। जैसे जैसे उसके अंदर स्किल आता गया, वैसे वैसे वो ग्रो करता गया। एक वास्तु कंसल्टेंट है, उसने आज एक नॉर्मल वास्तु की पढ़ाई करी, फिर उसके अंदर थोड़ा और इन डेप्थ में गया, फिर उसके टूल्स को सीखा, फिर जगह जगह पर उसने और थोड़ा माथा मारा। तो उसकी स्किल्स जैसे जैसे इंप्रूव होंगी, वैसे वैसे तो उसका रेट बढ़ेगा। पहले दिन कोई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तो नहीं देने शुरू करता। थोड़ा सा तो समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। वो समय आपके अंदर एक स्किल को इम्बाइब करता है। अगर साउथ वेस्ट आपका अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर किसी भी एक चीज चीज का ऐसा गुण आ जाता है कि आप उसके अंदर अति सशक्त हो जाते हैं, और बहुत ही प्रखर तरीके से उस एक पर्टिकुलर चीज की प्रैक्टिस करते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके अंदर एक स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक इंजीनियर हैं, आप एक आर्किटेक्ट हैं। पढ़ाई एक अलग पार्ट है, स्किल इम्प्रोवाइजेशन एंड स्किल इम्बाइबिंग इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट। आप अपने टूल्स को यहां पर रख सकते हैं, यहां पर बैठकर आप अपने स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साउथ वेस्ट ऑल इन ऑल एक इतना प्यारा जोन है, एक इतना ब्यूटीफुल जोन है, जिससे आप अपने जीवन के अंदर अल्टीमेट ग्रोथ करते हैं। ये जोन हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स भी देता है। किसी भी व्यक्ति के घर में अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस घर में जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे की कुंडली में पितृदोष दिखता ही दिखता है। वहीं पर एक सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष है, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष है, उसको जो भी पूजा पाठ रेमेडीज करनी है वो अलग है। वो अपने घर का साउथ वेस्ट अच्छा कर ले, अपने पितरों को मन से मानना शुरू कर दे, उसका पितृदोष अपने आप दूर हो जाएगा। कितने लोगों के घरों में ऐसा विजिट किया है कि व्यक्ति 10-10 घर बदल लेते हैं, पितृदोष होता है, जबरदस्ती साउथ वेस्ट के अंदर खुद ब खुद प्रॉब्लम ले आते हैं। साउथ वेस्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए। जब तक साउथ वेस्ट या ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम नहीं, तब तक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता। इस चीज को समझ लो। जब एक व्यक्ति कहता है ना कि भैया बस अब खत्म, तो मतलब सेंटर ऑफ द हाउस और साउथ वेस्ट हो,